इस बार छत्तीसगढ़ के चुनाव में काफी हेर फेर देखने को मिला। हेर फेर से मेरा मतलब है कि अपेक्षा के विपरीत परिणाम देखने को मिले। भाजपा ने रविवार को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। पार्टी ने राज्य विधानसभा की 90 सीटों में 54 सीटें जीत ली, जबकि सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस सिर्फ 35 सीटों पर ही सिमट गई, जो कि पिछले चुनाव में मिली 68 सीटों से बहुत दूर है। यहाँ चुनाव के परिणाम में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली। इसे बेहद करिश्माई चुनाव परिणामों के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और ही कह रहे थे, जिसमें भूपेश बघेल की सरकार दोबारा बनते हुए दिख रही थी, लेकिन परिणाम इसके उलट ही आया। सीएम भूपेश बघेल अपनी सीट बचाने में तो कामयाब रहे, लेकिन कांग्रेस राज्य के चुनाव में बुरी तरह हार गई। इस करारी हार के बाद भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो तो समीक्षा करने से पता चलेगा, लेकिन अभी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं उनको बधाई देता हूँ। इन सब में जो सबसे चर्चित विषय रहा, जो सबसे चर्चित हार रही, वो थी डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की हार। नतीजे बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले थे। तो अब जान लेते हैं छत्तीसगढ़ में भाजपा का जादू चलने और कांग्रेस की हारने की क्या वजह रही। तो सबसे पहली वजह थी वो था धार्मिक मुद्दा। धार्मिक मुद्दों पर भाजपा के वोटरों को ले जाना। आए दिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता धार्मिक मुद्दों पर बयान देते रहते हैं, हिंदुत्व विरोधी नारे लगाते रहते हैं, और यही मुद्दा बीजेपी चुनाव में उठाती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार पर बीजेपी लगातार हमलावर रही है, और भाजपा को भी इसमें जनता का साथ मिलता है। और दूसरा मुद्दा रहा भ्रष्टाचार का। भाजपा भूपेश सरकार पर कोयला परिवहन, शराब घोटाला, DAMAF, गोबर खरीदी जैसे भ्रष्टाचार का आरोप लगाती आई है। महादेव बैटिंग ऐप को लेकर भी भूपेश सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे। और तीसरी वजह कांग्रेस की अंतर्कलह। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिलती रहती है। सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बीच टकराव देखने को मिलता रहा है। सीएम पद के लिए टीएस सिंहदेव के नाम को लेकर खूब बहस देखने को मिलती रहती है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के बीच भारी कंट्रोवर्सी की वजह से भी कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ा। वैसे आपके हिसाब से कांग्रेस की हार की क्या वजह रही? कमेंट करके जरूर बताना।